हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, तब जिन्होंने तीर्थ बनाया, मान ली हम किसी तीर्थ में जाते हैं, उस पर पढ़िए ना भागवत को, तीर्थ साधकों ने तीर्थ उसको बनाया, तब करके बनाया, साधना करके उस स्थान को तीर्थ बनाया ना। भगवान राम यहाँ नहीं आए होते चित्रकूट में, कैसे तीर्थ बनता? भगवान राम जितने दिन तक रहे, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहे, कंदमूल फल खा करके रहे, साधना रत रहे, तब न तीर्थ बना। ये चाहे जहां चले जाइए आप, तब न तीर्थ बना। मैंने कहा ऐसे तुम लोग तीर्थ बना लो, ऐसे हम लोग कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो बीमारी दो तरह की होती है, एक मानसिक और एक शारीरिक। शारीरिक तो जानते ही हैं सब लोग, किसी को उल्टी, दस्त, जुकाम, सर्दी, ये बुखार इत्यादि हो गए, शोक हो गया, राजक्षमा हो गया। और एक मानसिक, चित्त स्थायी ही नहीं है, चित्त स्थिर नहीं है, एक क्षण नहीं टिक नहीं पाता है, एकदम बेचैन है, घबराहट होती है। अरे कहे भाई घबराहट होती है, क्यों होती है घबराहट भाई? इसलिए कि आपका मन ही रोगी है, आपने मन को खुद रोगी बना रखा है। अनावश्यक चिंतन, अनावश्यक देखना, अनावश्यक महत्वाकांक्षाएं, अनावश्यक बेकार की बातें, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई हमारे जीवन उपयोग नहीं है। भला विचार करना, उनका कोई उपयोग नहीं है, हमारे जीवन के निर्माण में उसका कोई उपयोग नहीं है, तब भी अनावश्यक चिंतन करते हैं। हमें मालूम है कि यह मकान गिर जाएगा, लेकिन तब भी फालतू में चिंता करें। भविष्य का भय, अभूतकाल का भार, भविष्य का भय और भूतकाल का भार, बस तो ही आदमी को परेशान करता रहता है और कुछ नहीं। वर्तमान में जीवन जिए, कुछ नहीं होने वाला है। भविष्य में क्या होगा, कल क्या होगा, पीछे क्या हो गया मेरे साथ, बस। ठीक है ना? तो चरक इतने बड़े चिकित्सा वैज्ञानिक से चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा स्वस्थ किसे माना जाना चाहिए? तो उन्होंने नामदेव जी बहुत अच्छा उत्तर दिया, चरक ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा निर्वेदो वार्त लक्षणानाम श्रेष्ठम, निर्वेदो वार्त लक्षणानाम श्रेष्ठम। बस एक शब्द में, एक लाइन वाक्य में उत्तर दे दिया उसने। कह दिया निर्वेद रहना, यानी मन की गुलामी छोड़ देना, मन की गुलामी छोड़ देना, सांसारिक भोगों से मुक्त हो जाना, सांसारिक प्रवृत्तियों के प्रति मुक्त हो जाना, भगवान में लगे रहना, अपने चित्त को स्थिर रखना, चित्त को रजोगुण और तमोगुण से मुक्त रखना, हमेशा सकारात्मक, निर्भय, निर्वेद रहना, सबसे सुंदर स्वस्थ होने का लक्षण है। अगर आपका चित्त स्थिर है तो मान लीजिए हम परम स्वस्थ हैं, कोई बाधा नहीं, कोई घबराहट नहीं होगी। और धीरे धीरे अगर हम मन से स्वस्थ होने लगे तो धीरे धीरे करके स्वस्थ होने लगेंगे, धीरे धीरे करके हम स्वस्थ होने लगेंगे। इसी बात को श्रीमद् भागवतकार ने लिखा है। क्या लिखा उन्होंने? अनिर्वेदो आत्मन प्लवः। उन्होंने लिखा है अनिर्वेदो आत्मन प्लवः। अनिर्वेद रहना, सांसारिकता से मुक्त रहना, अपनी चंचलता को त्याग। चंचलता किसमें होती है? गुलाम, स्थिरता किसमें नहीं होती? जो मन का गुलाम होता है, जो मन के बस में होता है। मन ने कहा ये खा लो, खा लिया, फिर थोड़ी देर में तो वो खा लो, तो ये खा लिया। अच्छा, ये मन इतना बदमाश है, ये सहारा बहुत ढूंढता है, ध्यान रखिएगा। ये मन इतना बदमाश है, केवल अवलंबन बहुत अच्छा ढूंढता है। ये मुझे खाना नहीं है, मन मेरा कह रहा है कि मुझे खाना है। क्यों खा लिया? प्रसाद था ना, बहाना ढूंढ लिया उसने, तुरंत बहाना ढूंढ लेगा। इतना बदमाश होता है ये। और जो आदमी इसके प्रति जागरूक हो गया, क्यों खा लिया भैया? प्रसाद था ना। अच्छा, क्यों खा लिया तुमने? अरे आपने कह दिया था ना। और जब तक तुम लोग मन के गुलाम रहोगे, तब तक चंचलता जाएगी नहीं, स्थिरता आएगी नहीं, बुद्धि आएगी नहीं। मन तो कुछ भी कहता है, इसको देखो, क्या देखें? मन तो कहता है इससे बात करो, मैं क्यों बात करूं? मतलब की बात कर हो गई, जितना मेरा काम है समझा दिया, सिखा दिया, हो गया। दानम स्वधर्मम नियमो यमश्च श्रुतम च धर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनो निग्रह लक्षणांता परो ही योगो मनसस् समाधि। ये है श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद का 23वें अध्याय का 48वां श्लोक। ठीक है? क्या कहते हैं? कहते हैं
उदारता, दान, इसका नाम है उदारता। अपने धर्म का पालन करना, अपने धर्म का पालन करना, उत्तम उत्तम व्रत धारण करना, नवरात्रि व्रत करना, कोई व्रत करना, व्रत करते हैं ना लोग, आज सब नवरात्रि व्रत किए हैं, आज पारण होगा, तो उत्तम उत्तम व्रतों का धारण करना, वेद पढ़ना, अच्छे अच्छे सत्कर्म करना, और अच्छे अच्छे मार्ग में चलना, जो भी। तो कहते हैं सर्वे मनो निग्रह लक्षणांता। अगर ये सब करने से आपका मन एकाग्र हो रहा है, चित्त स्थिर हो रहा है, बुद्धि भटक नहीं रही है, मन शांत हो रहा है, तो मानो हमारा सब करना सफल है। नहीं आपका दान बेकार, अपने धर्म का पालन करना बेकार, अच्छे व्रत करना बेकार, कोई मतलब नहीं उनका। वेद पढ़ना बेकार, धर्म के नाम पर कुछ भी करना बेकार। अगर ये सब नहीं होता है, मन आपका एकाग्र नहीं होता है, मन चिंता मुक्त नहीं होता है, निश्चिंत नहीं होता है, आह्लादित नहीं होता है, तो मानिए कि हम बेकार सब। सर्वे मनो निग्रह लक्षणांता परो योगो मनस समाधि। कहते हैं योग का लक्षण क्या है? मानसिक शांति मिल जाए, बस वहीं जितनी जितनी आपको मानसिक शांति, उतनी उतनी आपकी शक्ति। आप देख लीजिए, आप उनको देख लीजिए ना, जिनके जिनके अंदर मन में शांति आती है, उनके पास यही देवी जी ने, दुर्गा जी ने, भाई आज नवरात्रि है, नवमी है, यही तो युद्ध हुआ। एक तरफ महिषासुर, एक तरफ शक्ति। एक तरफ महिषासुर लालची, क्या कह रहा है, एक महिषासुर नाम का एक लालची दैत्य, वो क्या कह रहा है, जाओ देख करके आओ। किसी ने आके बता दिया कि एक सुंदर नारी जो है तपस्या कर रही है, तो सुंदर नारी, बड़ी सर्वांगी, उत्तमांगी, सुलक्षणा नारी जो है तप कर रही है। दूतों ने आके बता दिया, लालच दौड़ गया, लालच दौड़ गया उसको, जाओ मुझसे विवाह कर लो। तृप्त नहीं है वो तृप्त ही नहीं है, इतनी नारियों के होने के बावजूद महिषासुर, वो कहता मुझसे विवाह कर ले। उसने कहा, देवी जी ने संदेशा दिया, यो माम जयति संग्रामे यो दर्पम विबोहति। कहते हैं भैया मैंने एक संकल्प कर रखा है, प्रत्येक नारी का संकल्प ये होता है। नारी साक्षात प्रत्येक नारी देवी होती है, उसे बहुत शक्ति होती है। आप उसका, जिसने नारी की बाल पकड़े हैं, चाहे कंस ने पकड़ा हो और चाहे रावण ने वेदवती का पकड़ा हो, और चाहे सीता का पकड़ा हो, और चाहे जिसने भी नारी के बाल पकड़े हैं अपमानित करने, चाहे दुर्योधन और दुशासन ने पकड़ा हो, उनका विनाश ही हुआ है। नारी का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। तभी हमारे यहाँ महाराज मनु ने कहा है कि यत्र राजस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहीं पर देवता निवास करते हैं जहाँ पर नारी का सम्मान होता है। तो आज यही है ना नवमी का, यही है ना जी। महिषासुर एक तरफ और एक तरफ शक्ति, वो कहती है कि मुझसे विवाह कर लो। तो कहते हैं यो माम जयति संग्राम यो में दर्पम विबोहति सावे सावे भरता भविष्यति। कहते हैं मैंने तो संकल्प कर रखा है ना, जो मेरे दर्प का विनाश करेगा, जो मुझे संग्राम में जीतेगा, वही मेरा इस लोक में मेरा पति होगा। अरे भाई मैं तपस्या करती हूँ, तो जो मुझसे ज्यादा तपस्वी होगा ना, वही ना मुझे जीत पाएगा। मैं इतना तपस्या करती हूँ, जो इससे ज्यादा तपस्या करेगा वही ना मुझे जीत पाएगा। यही तो संग्राम है। मैं सतोगुण में हूं, तुम रजोगुण और तमोगुण में हो, तुम्हारी लालसें नहीं खत्म। तुम मुझसे कैसे मेरे पति हो सकते हो? तुम कैसे तुम मेरे भर्ता हो सकते हो? भर्ता मैंने भरण पोषण करने वाला, कैसे तुम मेरा भरण पोषण करोगे? तुम तो राक्षस व्यक्ति हो, तुम्हारे अंदर 24 घंटा वही मनोमालिन्य भरा रहेगा, तुम्हारे अंदर 24 घंटा कामुकता भरी रहेगी। तुम मेरा भरण पोषण, भर्ता माने भरण पोषण करने वाला, तुम मेरा पेट कैसे चला सकते हो? कैसे मेरा पेट पाल सकते हो? कहीं तुम्हारे जैसे राक्षस पाल सकता है? संदेशा दे दिए, जाओ। अब वो नहीं समझ पाया पागल कि देवी इतनी बड़ी तपस्विनी ने क्या कह दिया। जब कह दिया तो कहें ठीक है चलो फिर भाई लड़ो। वो भैंस, कहाँ भैंस, वो महिषासुर, और कहाँ शक्ति। भैंस तो देखो लेटी आएगी, नहीं लेटी रहेगी। ये है इसका दर्शन। सारा का सारा तप पर आधारित है, सारा का सारा मानसिक शांति पर आधारित है, सारा का सारा अपने आत्मनियंत्रण पर आधारित है, सारा का सारा इंद्रिय निग्रह पर आधारित है। वही व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है, उसी में सामर्थ्य होता है। तो सभी लोग बहुत अच्छी जगह पर हो,
बता रहा हूं ना, जो आज की उम्र में तुम्हारे माता पिता का ही तप है, ये तुम्हारे माता पिता का तप है कि इस जगह के भेजे हुए हैं पढ़ने के लिए। साइंस साइड की पढ़ाई हो रही है, तुमको साइंस साइड से पढ़ाई करा रहे हैं, विद्वत मान्यता प्राप्त पढ़ाई करा रहे हैं। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, वैज्ञानिक बनो, नायक सूबेदार बनो, जो भी बनो। हमारा मात्र उद्देश्य कि आप लोग जाओ, लोग रक्षक बनो, समाज के, महिलाओं के, पुरुषों के, संतों के, सदपुरुषों के, सदाचारियों के रखवाले बनो। तुम लोग दूसरे को मार्ग दिखाओ। ये माता पिता का तुम्हारे तप है। बता तो रहा हूँ कि जो आज तुमको मिला हुआ है कि जब तप पढ़ाई, उसके लिए नया लोग फिर बाद में जहाँ थोड़ा, अरे भैया किसी के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप साधन किसी के यहाँ जाने, जिसको जरूरत होगी तुम्हारे यहाँ आएगा। हाँ, मैं जाता हूँ, अच्छा कोई साधक है, कोई अच्छा तपस्वी है, तुम्हें प्रणाम भी करता हूँ, जाता भी हूँ उनके यहाँ। ऐसा थोड़ी नहीं जाते, नहीं जाते हैं, पर आडम्बरी होकर नहीं जाता हूँ। अरे भाई एक सुनो, मैं एक कहानी सुना दूं। एक बार एक फकीर गया एक राजा से मांगने। राजा कहे रुको भैया, थोड़ी मैं दे दूंगा तुम्हें। वो जैसे राजा गया तो ये पिताजी कहानी सुनाया करते थे, कहनो जैसे बादशाह गया तो मंदिर मस्जिद में थोड़ी देर के लिए ऐसे बैठ गया। थोड़ी देर बैठा रहा, थोड़ा सा लौट के आया। कहनो कहाँ गए थे आप? कहें भगवान से मांगने। कहन तो पागल मैं हूँ जो तुमसे मांगने आया हूँ। कहन पागल मैं हूँ जो मैं तुमसे मांगने आया हूँ। जब तुम भगवान से मांग रहे हो अपने परमात्मा, मैं ही मांग लूंगा जाकर। विचार करो ना, जो आज तुमको मिला है उसके लिए लोग बहुत भटकते हैं, बहुत भटकते हैं। मैं देखता हूँ भटकाओ, भीड़ देखता हूँ, केवल भटके हुए लोग हैं, केवल पीड़ित वाले लोग हैं। क्यों? संत उसी को कहते हैं जिसके पास जाने पर समस्या का अंत हो जाए, उसी को संत कहते हैं। जिसे कहते हैं जिसके पास जाने पर समस्याओं का अंत हो जाए, उसी का नाम संत है।